दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका जो आज काफ़ी चर्चे में रहा है। हम आपको बता दें कि आज जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बुलडोज़र का अभियान चलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए बुलडोज़र पर रोक लगा दी है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी ने उनके जो मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पीठ को बताया गया है कि जहांगीरपुरी में आज सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी। उत्तर पश्चिम जिला के जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने कहा है कि दिल्ली एमसीडी ने पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन फिर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। हम इस बार बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी उस वक्त चर्चा में आया जब रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। चूँकि जहांगीरपुरी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ कबाड़ का कारोबार बड़े ज़ोरों से होता है। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी में बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती कर ली गई थी। भाजपा के दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने मंगलवार को एनडीएमसी के महापौर को जहांगीरपुरी में दंगाइयों के अवैध निर्माण की पहचान करने और बुलडोजर का उपयोग करके उन्हें ध्वस्त करने के लिए एक पत्र लिखा था। अब चूंकि मंगलवार को लिखा गया पत्र आज सुबह बुधवार को 9 बजे से ही मान्य हो गया और 9 बजे सुबह से ही जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों को तोड़ा जाने लगा, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम के घर थे। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में लगभग लोग बंगाली बोलते हैं, यानी वहाँ पे अच्छे तादाद में मुस्लिमों की संख्या है। साथ ही साथ वहाँ पर हिंदुओं की भी संख्या है जो बंगाल से आते हैं, या यूँ कह लें कि दिल्ली का वो मिनी बंगाल है। अब इसकी स्थिति पर निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन की भी तैनाती की थी। इकबाल सिंह ने कहा कि हमारे जेसीबी और कर्मचारी सड़कों और सरकारी ज़मीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जहांगीरपुरी गए थे। यह हमारा नियमित अभियान है और हम इसे अंजाम देंगे और वापस लौटेंगे। हनुमान जयंती के दौरान हुई थी आगजनी और पथराव। इस अभियान के पहले जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में लोगों ने स्वेच्छा से अपना सामान सड़क किनारे से हटा दिया था। एनडीएमसी ने 2 दिवसीय इस अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम 400 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। गैरतबल है कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थी। हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था। दिल्ली हाईकोर्ट भी हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस स्तर पर प्रक्रिया में दखल देने से उसने इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, उसके बाद वहां के निर्माण को तोड़ने के लिए एनडीएमसी ने अभियान चलाया है, जिस पर राजनीति शुरू हो गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने साफ तौर पर बीजेपी को लपेटे में लिया है। उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी कहा है कि आपके अंदर जो सुरक्षा बल हैं उनको रोकिए। ये मुस्लिमों पर, ये एक विशेष समुदाय के ऊपर हमला है। ओवैसी ने साफ तौर पर मुस्लिमों के घर को तोड़ने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये अवैध निर्माण को तोड़ने का नहीं, बल्कि मुस्लिम के गरीब घरों को तोड़कर उनके बसिंदों को उजाड़ने का एक पहल है।